लाइपोसक्शन सर्जरी के थ्रू फैट रिमूवल एक ऐसा प्रोसेस है जिसको मेल्स और फीमेल्स इक्वल नंबर्स में करवाते हैं और इनफैक्ट मेल्स की संख्या मेरे प्रैक्टिस में तो काफ़ी ज़्यादा है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे टाइप के बॉडीज़ में हम क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या लाइपोसक्शन का प्रोसेस सारे बॉडीज़ में इक्वली सक्सेसफुल है या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडीज़ में अलग अलग रिजल्ट आता है। अब आप अगर फॉर एग्जाम्पल इस पिक्चर को देखें तो इसमें हम देखते हैं कि फैट एक्सेस में है, बट सिर्फ फैट ही एक्सेस में नहीं है, थोड़ी स्किन भी लूज है। जो फैट डिपॉजिट है वो एब्डोमिनल एरिया में है और लव हैंडल्स में है। तो इनिशियली देख के ये लगेगा कि स्किन बहुत एक्सेस है, लेकिन आप अगर इनके पोस्ट ऑप पिक्चर में देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ लाइपोसक्शन के थ्रू कितना अच्छा रिजल्ट आया है इनका, जिसमें कि फैट भी रिमूव हो गया, कितना ट्रेमेंडस इंच लॉस है, लव हैंडल्स ऑलमोस्ट गायब हो गए, जो साइड का बल्ज था वो चला गया और इनफैक्ट एब्डोमेन की स्किन जो है वो भी लाइपोसक्शन के बाद श्रिंक कर गई है। तो ऑब्वियसली इसमें जो लाइपोसक्शन का प्रोसेस है उसमें स्किन टाइटनिंग भी कुछ हद तक होती है। तो जनरली इस प्रोसेस में अगर आपकी स्किन क्वालिटी बहुत अच्छी है तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आने की उम्मीद आप कर सकते हैं। लेकिन अगर स्किन क्वालिटी मान लीजिए थोड़ी लूज भी है तो ऐसा नहीं कि रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। इनफैक्ट आजकल के जो एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस हैं और जो टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं उससे हम काफ़ी हद तक स्किन टाइटनिंग सिर्फ लाइपोसक्शन से भी देख सकते हैं। अब हम एक दूसरे कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स पे आते हैं। इनको देखिए, इसमें आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा फैट है एब्डोमेन में, स्किन भी लटकी हुई है, स्किन के नीचे भी फैट है। तो ऑब्वियसली अगर हम ये बोलें कि ये आइडियल पेशेंट है तो ऐसा नहीं है, ये आइडियल पेशेंट नहीं है। लेकिन क्या इनको लाइपोसक्शन से बेनिफिट हो सकता है? अब आप देखिए, ये इमीडिएट आफ्टर है। ये पेशेंट क्योंकि बाहर से आए थे तो हमारे पास इमीडिएट आफ्टर मौजूद है इनका। अब आप देखिए कि इमीडिएटली आफ्टर लाइपोसक्शन इन फ्यू डेज ओनली द रिजल्ट दैट यू कैन सी, स्पेशली इन द साइड व्यू, यू विल सी दैट कितना अच्छा रिडक्शन हमने अचीव किया है। और ये इनफैक्ट स्वेलिंग के साथ ये रिडक्शन है, तो ओवर अ फ्यू मंथ्स डेफिनेटली ये और भी कम हो जाएगी स्वेलिंग। अब आप अगर ऐसे इमेजिन करें कि ये पेशेंट अगर और वेट लॉस करते हैं तो इनका रिजल्ट और भी बेटर आएगा। तो दो तरीके हैं, या तो आप इनिशियली थोड़ा वेट लॉस करके आइए लाइपोसक्शन करवाने, या फिर लाइपोसक्शन पहले करवा के फिर वेट लॉस एम कीजिए। दोनों ही तरीके सही हैं। और इनके केस में भी अगर हम देखें तो इंटरनल फैट का कंपोनेंट आपको दिखेगा, इंटरनल फैट भी है इनके में। तो इसलिए इन पेशेंट्स को बहुत मोटिवेटेड रहना होता है कि नहीं आप वेट लॉस करेंगे। बहुत बार मैं पेशेंट्स को इसलिए मना कर देती हूँ लाइपोसक्शन के लिए कि मुझे लगता है कि वो इतने मोटिवेटेड नहीं हैं कि वो अपना बेस्ट दे सके अपने प्रोसीजर के लिए। मैं तो अपना बेस्ट दूंगी सर्जरी में, लेकिन इट्स अ टीम एफर्ट। द पेशेंट हैज़ टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि उनका भी इक्वल एफर्ट है इसके रिजल्ट में। अब आप अगर देखें कि जो आइडियल कैंडिडेट्स हैं लाइपोसक्शन के वो कौन है, इस पिक्चर को देखिए। इसमें स्किन क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, फैट भी है, और अगर आप इनके पोस्ट ऑप को देखेंगे तो ये जो इतना अच्छा रिजल्ट आया है, बिल्कुल श्रिंक कर गया है एब्डोमेन, ये आफ्टर वर्कआउट का रिजल्ट है। एंड इन द पेशेंट्स ओन वर्ड्स ही लॉस्ट अबाउट 6 इंचेस फ्रॉम द एब्डोमेन। और इनफैक्ट मसल्स जब बिल्ड होती हैं लाइपोसक्शन के बाद तो और ज़्यादा अच्छे से नज़र आता है स्किन के थ्रू, क्योंकि इनिशियली क्या होता है, आप कितना भी वर्कआउट कर रहे हैं, ये जो पैड ऑफ फैट है वो जो आपके मसल्स की डेफिनेशन है वो दिखने ही नहीं देती। लेकिन जब हम लाइपोसक्शन करके ये फैट हटा देते हैं और आप थोड़ा भी वर्कआउट करते हैं तो फिर ये मसल का डेफिनेशन दिखता है। अब आते हैं 6 पैक्स पे। ये अगेन कॉमनली रिक्वेस्टेड है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मुझे कि डॉक्टर आप 6 पैक्स बना दोगे। 6 पैक्स ऐसे हम हर पेशेंट को नहीं प्रॉमिस करते। ये जो पेशेंट है ये हमारे पास एक और जगह से अब्रॉड कहीं क्लिनिक से वो लाइपोसक्शन करवा के आए थे और ये इनका 4th मंथ था। और ये काफ़ी हमारे पास काफ़ी निराश आए कि डॉक्टर मैंने तो जो चाहा वो लाइपोसक्शन से मुझे मिला नहीं, और मैंने तो सोचा था कि हाई डेफिनेशन लाइपो होगा, बट ऐसा तो कुछ भी नहीं लग रहा मुझे। जब हमने इनकी स्किन को असेस किया तो हमने ये देखा कि फर्स्ट प्रोसीजर से काफ़ी हद तक हीलिंग हो चुकी है, रिकवरी हो चुकी है। और ये 4 मंथ के बाद हमने फिर उनका एक रिपीट लाइपोसक्शन किया जो कि हमने अपने क्लिनिक में किया, और इसमें हमने उनको हाई डेफिनेशन देने की कोशिश की। और आप देख सकते हैं कि कितना वेल डिफाइंड एब्डोमेन इनका हो गया है। हमने चेस्ट पे भी फैट ग्राफ्टिंग की है इनके,
और जो ये मस्कुलर डेफिनेशन आपको दिख रही है, ये सिर्फ लाइपोसक्शन और फैट ग्राफ्टिंग के कॉम्बिनेशन से दिख रहा है, लेकिन मेंटेन करना डेफिनेटली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिकॉज एक सर्जन ने जो भी सर्जिकल रिजल्ट दिया है वो ऑब्वियसली आपको दिखता तो है इनिशियली, उसके बाद क्या होता है, बहुत सारे पेशेंट बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं कि बस अब तो हमने लाइपोसक्शन करा लिया, अब तो ये हमारा परमानेंट रिजल्ट है, अब हम कुछ भी खा पी सकते हैं। आपको जो अपनी मोटिवेशन है वो बरकरार रखनी है, एंड दैट इज द बेस्ट वे टू मेंटेन योर रिजल्ट्स। व्हाट आई थिंक इज दैट लाइपोसक्शन एक परमानेंट प्रोसीजर है। परमानेंट इसलिए कि फैट डिस्ट्रीब्यूशन आपका परमानेंटली चेंज हो जाता है। जो भी फैट प्रेफरेंशियली बढ़ रहा है एक्स्ट्रा फूड खाने से या एक्सरसाइज नहीं करने से, उस फैट का अमाउंट हम लाइपोसक्शन में कम कर देते हैं। उसके बाद अगर आप अपना वेट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होके भी मेंटेन कर लेते हैं तो ये आपको लाइफ लॉन्ग रिजल्ट देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। गलती वहां होती है जहां आप ये समझते हैं कि लाइपोसक्शन एक बार करवा लिया, अब हम कुछ भी खाएंगे पिएंगे तो वेट कहीं भी नहीं बढ़ेगा या कुछ भी फैट नहीं आएगा। ये बिल्कुल गलत धारणा है, इसको अपने मन से निकाल दीजिए। लाइपोसक्शन इज अ वंडरफुल सर्जरी, बट यू हैव टू बी कॉन्शियस ऑफ योर वेट आफ्टर यू डू इट। आई होप कि ये जो वीडियो हमने मेल लाइपोसक्शन पे बनाया वो आपको पसंद आया होगा। इसको लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल SB एस्थेटिक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।